सभी को नमस्कार। संपर्क में विश्लेषणात्मक समुदाय गुरु डॉट मार्केट्स। हम कंपनी के बारे में सारांश डेटा से शुरुआत करते हैं। थोड़ा आगे हम प्रत्येक पैरामीटर पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप इसे रोक सकते हैं। हम आपको अध्ययनाधीन कंपनी के सभी मापदंडों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम कंपनी के मौजूदा प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। पेपैल होल्डिंग्स आईएनसी, टिकर PYPL। यह समीक्षा उस समय की वर्तमान जानकारी पर आधारित है। 27 मार्च 2025। वर्गीकरण द्वारा गुरु डॉट मार्केट्स कंपनी पेपैल होल्डिंग्स आईएनसी उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। पेमेंट्स विश्लेषण में 62 संगठन भाग लेते हैं, जो बहुत प्रातिनिधिक है। हम इस वीडियो के अंत में ऑर्डर की तालिका देखेंगे। अध्ययनाधीन कंपनी के लिए कुल परिणाम 10 में से 5.5 अंक। उपश्रेणी का औसत है 0.9 अंक। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से संपूर्ण अमेरिकी बाजार में, आइए देखें, पूरे अमेरिकी शेयर बाजार का औसत परिणाम 1.9 अंक है। कंपनी के 5.5 स्कोर के मुकाबले पेपैल होल्डिंग्स आईएनसी कंपनी के शेयर मूल्य के उतार चढ़ाव की तुलना करना। पेपैल होल्डिंग्स आईएनसी और उपश्रेणी शेयर। हम देख सकते हैं कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर पेपैल होल्डिंग्स आईएनसी 8% की गतिशीलता दिखाई। 16.9% की उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध। यह स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन हमें इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। निगम का बाजार पूंजीकरण पेपैल होल्डिंग्स आईएनसी मूल्य $69.23 बिलियन और उपश्रेणी का पूंजीकरण $1,835 बिलियन है। पेपैल होल्डिंग्स आईएनसी की हिस्सेदारी 3.772% है और यह उपश्रेणी की छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $20.36 बिलियन अनुमानित है। $212 बिलियन की उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण के साथ पेपैल होल्डिंग्स आईएनसी 9.622% की हिस्सेदारी है। बाजार और बुक वैल्यू के शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिकृत हिस्सा पेपैल होल्डिंग्स आईएनसी शेयर बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 3.772% है। पुस्तक मूल्य 9.622% है। यह विनिमय मूल्य के हिस्से से 155% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बुक वैल्यू का आकलन 1 अंक। विश्लेषित संगठन की ऋण देनदारियां $11.81 बिलियन हैं। बुक वैल्यू पर ऋण कंपनी की पूंजी का 58% है। कंपनी के ऋण दायित्वों पर परिणाम सहनीय 0 अंक। कंपनी के बाजार मूल्य का उसके लाभ से संतुलन 16.7 है। उपश्रेणी में औसत 29.8 है और यह उपश्रेणी में औसत से 44% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में कंपनी के स्टॉक मूल्य से लाभ अनुपात का आकलन 1 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $4,148 मिलियन था। अगले 12 महीनों में भविष्य की कमाई $5,221 मिलियन होने की उम्मीद है, जो अब से 25.9% ज्यादा है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ का आकलन 0.5 अंक। कंपनी के मूल्य और राजस्व का अनुपात 2.2 है। उपश्रेणी का औसत 6.2 है, जो उपश्रेणी की तुलना में 65% कम है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के स्टॉक मूल्य से राजस्व संकेतकों का मूल्यांकन 1 अंक।
पिछले 12 महीनों का राजस्व $31,790 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अस्थायी रूप से $40,020 मिलियन होने की उम्मीद है और यह वर्तमान समय की तुलना में 26% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा का आकलन अच्छा 0.5 अंक, मार्जिन 13.1% है। उपश्रेणी के लिए औसत 20.6% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 7.6% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का आकलन सहनीय 0 अंक। उपश्रेणी के अनुसार कर्मियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 5.256% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 39% अधिक है और यह तथ्य कंपनी के शेयर मूल्य में असंतुलन को दर्शाता है। पेपैल होल्डिंग्स INC शायद कमतर आंकने की ओर। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए बाजार पूंजी की राशि $2,837,000 है और उपश्रेणी के लिए $3,953,000। उपश्रेणी औसत और संगठन के प्रदर्शन के बीच का अंतर 28.2% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की बाजार पूंजी की मात्रा का आकलन अच्छा 0.5 अंक, प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ की मात्रा $170,000 है। उपश्रेणी में औसत के साथ $132,500 और उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 28% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का आकलन अच्छा 0.5 अंक, कंपनी का प्रति कर्मचारी राजस्व $1,303,000 है। उपश्रेणी में $642,000 हैं। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 103% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व के हिस्से का अनुमान अच्छा 0.5 अंक, लघु लेनदेन की मात्रा 3.3% थी। उपश्रेणी के लिए औसत 1.8% थी। यह एक लघु निचोड़ सूचक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 43% का स्तर दर्शाता है। पेपैल होल्डिंग्स INC, जबकि उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 51% है। औसतन उपश्रेणी के शेयरों को कंपनी की तुलना में अधिक उद्धृत किया जाता है। पेपैल होल्डिंग्स INC कंपनी के शेयरों का वास्तविक मूल्यांकन लगभग $69.96 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य लगभग $94.28 है। वास्तविक अनुमान और आम सहमति पूर्वानुमान की गतिशीलता लगभग 35% है। आइए ऑर्डर तालिका पर जाएं, जो उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में सहायता प्रणाली द्वारा दिए गए सीजन में लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु.मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में। प्रतिभूतियों के विश्लेषण के आधार पर पेपैल होल्डिंग्स INC सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली गुरु.मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है। कोई ऑर्डर न खोलें, क्योंकि यह वीडियो एक समीक्षा है। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु.मार्केट्स आप सभी वास्तव में पूरे ग्रह पर सबसे अच्छे दर्शक हैं।